ટેક્સટાઇલમાં વેપારમાં કેટલાક અસામાજિક લોકો દ્વારા કૌભાંડો સામે વેપારીઓને સાવચેત કરવા માટે પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ। અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટેક્સટાઇલ વિભાગમાં છેતરપિંડીના બનાવ જોવા મળી આવે છે। અવારનવાર તથા આ રીતે છેતરપિંડીને કારણે વેપારીઓના પૈસા સમયસર ન મળતા કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે, જેના કારણે અમદાવાદ શહેરના ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન દ્વારા આજરોજ પત્રકાર પરિષદ બોલાવવામાં આવી હતી, જેમાં અમદાવાદ અને સુરતની અંદર છેલ્લા કેટલાક સમયથી છેતરપિંડી કરતા આ અસામાજિક લોકો પર કાયદાકીય પગલાં લેવાય તેમજ સરકાર અને પોલીસ છેતરપિંડી કરનાર પર તાત્કાલિક ધોરણે પૈસાની રિકવરી કરી વેપારીને ન્યાય મળે એવી આશા સરકાર અને પોલીસ प्रथमातकથી રાખીએ છીએ। सबसे पहले आप सभी पत्रकार महोदय का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय आप सभी को देना चाहूँगा। मेरा नाम लोकेश लालवानी, चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद एंड सूरत, जिसका शॉर्ट नेम है टास। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है कपड़े बाजार में होने वाले फ्रॉड और स्कैम को लेकर। मैं सभी देशवासियों को, सरकार को और प्रशासन को कहना चाहूँगा, टेक्सटाइल मार्केट जिसको गुजरात की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहा जाता है, गुजरात की जीडीपी में 45% की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल बाजार की है। और आज हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि उसी जीडीपी, उसी इंडस्ट्रीज़ के व्यापारी आज रो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है और प्रशासन और सरकार द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कपड़े बाजार में जिस तरीके से फ्रॉड और स्कैम होते हैं, करोड़ों रुपए के कौभांड होते हैं, करोड़ों रुपए का माल व्यापारियों का हड़प लिया जाता है, डकार माल लिया जाता है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसी घटनाएं निरंतर चलती रही और उस पर लगाम वक्त रहते हुए नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में टेक्सटाइल बाजार से और व्यापार से व्यापारियों का भरोसा और विश्वास उठ जाएगा। इस साल की एसोसिएशन है, उसके अंदर कितने मेंबर है आपके, और ये पहले क्या था और आज एसोसिएशन कैसे बना? ये एसोसिएशन बना है आज से 7 महीने पहले। इससे पहले एक टेक्सटाइल ग्रुप हुआ करता था, करीबन 3000 व्यापारियों का टेक्सटाइल ग्रुप था। उसमें हम 3 साल से व्यापारियों की सहायता कर रहे हैं, उनके मसलों को सुनने की और निपटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दो व्यापारियों के बीच में आपस में जो भी डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि दो व्यापारियों का जो भी डिस्प्यूट है सबसे पहले एसोसिएशन में बैठकर निपटाने का एक प्रयास किया जाए। अगर एसोसिएशन में नहीं निपटता है तो आगे कानूनी प्रक्रिया हर व्यापारी के लिए खुली है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो टेक्सटाइल ग्रुप से 3 से 4 हज़ार व्यापारी जुड़े हुए हैं। रजिस्टर्ड मेंबर की संख्या 250 से ज़्यादा है। मेंबर्स प्रतिदिन कार्यालय पर आते हैं, विजिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए एसोसिएशन से पूरी सहायता लेते हैं। एसोसिएशन के अंदर कौन से शहर के लोग जुड़े हुए हैं? जो व्यापारी है आपसे वो कौन कौन से शहर से जुड़े हुए हैं? ये बेसिकली अहमदाबाद और सूरत के बाज़ार के व्यापारियों के लिए बने हुए हैं। इसके अलावा भारत के किसी भी प्रदेश का, किसी भी शहर का व्यापारी जुड़ सकता है। अहमदाबाद के अंदर कोई भी उसका मसला है या कोई भी समस्या है उससे एसोसिएशन से अपनी सहायता प्राप्त कर सकता है। अभी तक ऐसे है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 3 सालों में सैकड़ों व्यापारी, हजारों व्यापारी आते हैं अपनी समस्या लेके। प्रतिदिन एसोसिएशन कार्यालय पर भी कई व्यापारी अपनी समस्या लेके आते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हो कि फ्रॉड कब कितना हुआ आज तक? देखो, फ्रॉड की कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है, पर प्रतिदिन होता है। देखो, कपड़े बाजार में 15-15 करोड़ रुपए के तो समझो सिंगल पार्टियों के फ्रॉड है। ऐसे आप ऑल ओवर फ्रॉड की आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आपको एग्जैक्ट आंकड़ा अच्छा, बात कर रहे हो कि 15 करोड़ का फ्रॉड अभी तक हुआ है। अहमदाबाद में ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है? आपने पुलिस कंप्लेंट की है, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर, मैं आपको बताऊं, पुलिस कंप्लेंट की अगर आप बात करते हो, आप एक बार एसआईटी चले जाओ, आपको आंकड़े मिल जाएंगे कितने पुलिस में मामले पेंडिंग पड़े। आप क्राइम ब्रांच में चले जाओ, वहाँ से आपको सरकार आंकड़े दे देगी, प्रशासन आंकड़े दे देगी कितने मामले पेंडिंग। 15 करोड़ की बात आप करो, बहुत बड़ी रकम है। जो व्यापारी आपको कोई लिखित में कागज या कुछ दिया है आपके पास? बिल्कुल सर, हमारे पास में ऐसे करोड़ों के आए दिन स्कीमों के लिखित में शिकायतें आती व्यापारियों की। और आप जो कह रहे हो ये बहुत बड़ी रकम है, मैं कहता हूँ ये मामूली रकम है। सूरत की आप बाजारों में जाओ, वहाँ 25-25, 30-30 करोड़ रुपए के मामले चल रहे हैं। आपकी मीडिया में खबरें प्रकाशित होती है। आप कौभांड की बात कर रहे हो कि अहमदाबाद हो या फिर सूरत हो, अलग अलग शहर में जो कौभांड हो, व्यापारी टेक्सटाइल में जो जुड़े हुए उनके साथ कौभांड हो रहे हैं, किस तरह से कौभांड व्यापारी के साथ होता है
सर इसमें दो तरह के कौभांड होते हैं। एक तो होता है इंटेंशनली कि भाई मैंने कपड़े बाजार में दुकान लगाई, मैंने किसी व्यापारी से अपना विश्वास जमाया और विश्वास जमा कर मैंने करोड़ों का माल बाजार से उधार लेकर अपनी फर्म बंद कर दी। ये होता है कि इंटेंशनली स्कैम। दूसरा होता है कि एक व्यापार चलते चलते व्यापारी डूब गया या फर्म डूब गई। दोनों में एक इंटेंशन देखना पड़ता है कि व्यापारी का इंटेंशन क्या था, क्या उसने वाकई में एक स्कैम के इरादे से फर्म खोली थी या व्यापार चलते चलते उसका नुकसान हो गया। तो प्रशासन ने आप जो काम फ्रॉड वगैरह जो हो रहा है आपके साथ व्यापारी के साथ, तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करके एक अलग से कार्यकाल चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट से, क्राइम ब्रांच से, तो वो लोग आपकी सहायता करते हैं? पुलिस प्रशासन सहायता करता है, मसलों को सुनता भी है, जो फ्रॉड स्कैमर हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाती है। पर अभी भी कुछ हम कह सकते हैं कमी पेशी है। जिस तरीके से कार्य होना चाहिए वैसा नहीं होता है। उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। नहीं, रिजल्ट भी मिलता है, पर कुछ हमें और सुधार की आवश्यकता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और उसमें और अच्छी तरीके से सुधार लाकर काम किया जाए। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? और जो आपके साथ जुड़े हुए व्यापारी पत्र एसोसिएशन से है उनके साथ अगर कुछ हो रहा है तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से? सुझाव क्या है आपके? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इस तरीके के स्कैम और फ्रॉड करने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको सबक सिखाया जाए। कपड़े बाजार में आज की डेट में अहमदाबाद में 20,000 व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। कुछ लुक्खा तत्व के लोग, कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग भी दुकानें खोलकर बैठे हैं, जिनका मकसद होता है माल को उड़ाना, पैसे को उड़ाना। व्यापारियों को डराया धमकाया जाता है, व्यापारियों को जबरन सेटलमेंट के लिए विवश किया जाता है। लोगों की गैंग बाजारों में आकर बैठकर एक व्यापारियों को प्रताड़ित करती है और इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो चुकी है इस बाजार में। अभी अभी एसोसिएशन बनी है, हम ऐसी घटनाओं पर सख्ती से कार्य कर रहे हैं। ऐसी लुक्खा गैंग को भी हम पकड़वा कर पुलिस के हवाले करवा रहे हैं, ताकि बाजार में एक जो व्यापारी के अंदर शांति का माहौल है, एक डर का माहौल है, भय का माहौल ना रहे। और ये सारे प्रयास पुलिस के मार्फत हम कर रहे हैं, पुलिस सहयोग भी करती है, पर कहीं कहीं पर कुछ कमी पेशियाँ रह जाती है, जिसकी वजह से पूर्ण इंसाफ नहीं मिल पाता है। अब तक गवर्नमेंट में उसमें क्या रोल है? गवर्नमेंट में ऐसा रूल है कि कोई भी व्यापारी के साथ फ्रॉड होता है तो इकोनॉमिक ऑफेंस जो अलग से एक कपड़े बाजार के लिए बनी हुई है पुलिस प्रशासन की जो एक विभाग बना हुआ है, उसमें व्यापारी अपनी अर्जी लगाता है। उसके बाद पुलिस को अगर लगता है कि व्यापारी के साथ कोई छितरपिंडी हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई स्कैम हुआ है, कोई व्यापारी के साथ जानबूझकर, तो 406, 420 जैसे मुकदमे भी दर्ज होते हैं। अगर उसमें षड्यंत्र में कोई और गैंग और ग्रुप शामिल है तो 120B जैसे प्रावधान भी लगते हैं। इस तरह की पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ होती है। पर अभी इस कार्रवाइयों को हम देखा जाए तो अगर पुलिस प्रशासन थोड़ा और सख्त हो जाए, थोड़ा सा संज्ञान में ले ऐसे मामलों को सख्ती से, तो सुधार आ सकता है कपड़े बाजार में। आने वाले समय की 10 या 15 दिन में ब्यूरो रिपोर्ट जनादेश न्यूज अहमदाबाद।